हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी होली अच्छे से बीती होगी। और पिछली वीडियो में हमने बोला था कि हम वैक्सीनेशन पे एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें मंथ वाइज कैसे बेबी को वैक्सीन पड़ते हैं ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे होली के बाद से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं कोविड के, तो कृपया प्रिकॉशंस रखें और मास्क ज़रूर लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आप लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर 3 वैक्सीन लगता है बेबी को। और वो 3 वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी, पीसीजी और ओपीवी। तो ये 3 चीज़ें आपको सुनिश्चित करना है कि ये 3 चीज़ें पड़ जाएं। इन्हें कहते हैं बर्थ डोजेस। अगर ये वैक्सीन नहीं पड़ी तो फिर बच्चे को कभी पढ़ नहीं पाती। ओपीवी तो आप बाद में भी दिला सकते हैं, बट हेपेटाइटिस बी और ये जो वैक्सीन है ये छूट जाती तो छूटी रह जाती। और एक इंजेक्शन लगता है विटामिन के का। विटामिन के का इंजेक्शन लगता है ताकि ब्लड क्लॉट जल्दी हो जाए। बीसीजी का जो वैक्सीन है वो टीबी रोग से बचाता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है। और ओपीवी का जो वैक्सीन है वो पोलियो रोग से बचाता है। और बेबी जब 1.5 महीने का हो जाता है तब उसका दूसरा वैक्सीनेशन होता है। दूसरे वैक्सीनेशन में आपका आता है ओपीवी, आईपीवी, आपका रोटा, पेंटा, पीसीवी। मैं आपको इन सारे वैक्सीन के बारे में बता देता हूँ। ओपीवी और आईपीवी जो होता है आपका वो पोलियो की बीमारी से बचाता है। फिर आपका आता है पेंटा, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब इन्फेक्शन से ये टीका जो है बचाता है। पीसीवी का जो वैक्सीन है वो आपको निमोनिया रोग से बचाता है। और रोटा के जो ड्रॉप्स होते हैं वो आपको दस्त रोग से बचाते हैं। और जब बेबी 2.5 महीने का हो जाता है तब उसको तीसरा वैक्सीनेशन होता है। 2.5 महीना होने पे आपको वैक्सीन पड़ते हैं ओपीवी, पेंटा और रोटा ड्रॉप्स। तो जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका ओपीवी जो वैक्सीन है वो आपका पोलियो से बचाता है, पेंटा 5 बीमारी से बचाता है और रोटा आपका दस्त से बचाता है। एक चीज़ बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको पेंटा का इंजेक्शन लगता है, आपके बच्चे को जब भी पेंटा का इंजेक्शन लगेगा तो उसको फीवर आएंगे। तो आप घबराएं नहीं, आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिल जाती हैं पीएचसी से। वैसे सबसे अच्छा है कि आप मार्केट से पीडियाट्रिक ड्रॉप पैरासीटामोल के मिल जाते हैं, जिसको आपको 1-2 डोजेस ज़रूरत पड़ने पर देना पड़ता है। और बच्चे को पेन होता है या स्वेलिंग होती है तो उसमें नर्सेज एडवाइस करती हैं कि आप बर्फ़ से सिकाई कर दें। और जब बेबी 3.5 महीने का हो जाता है तब उसको 4th वैक्सीनेशन होता है। और वो सारे वैक्सीन जो 1.5 महीने पे लगे रहते हैं वही सारे लगते हैं, जैसे ओपीवी, आईपीवी, पेंटा, पीसीवी और आपका रोटावायरस ड्रॉप्स। रोटावायरस ड्रॉप्स पोलियो का जैसे ड्रॉप होता है वैसे ही आपको रोटावायरस ड्रॉप पिलाए जाते हैं। 5 बूंद गुलाबी रंग का होता है और उसको ऊपर ड्रॉपर लगा के 5 ड्रॉप्स बच्चे को पिलाए जाते हैं। और जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है तो उसको 5वां वैक्सीनेशन होता है। उसमें 3 टीके लगते हैं आपका पीसीवी, एमआर और जेई। जेई हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। ये जब भी आपका जापानीज़ एन्सेफेलिटिस जिन स्टेट्स में आया था उसमें ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया है। कंटेक्स्ट ऑफ बिहार में और ये इंट्रोड्यूस्ड है तो जापानीज़ एन्सेफेलिटिस का वैक्सीन लगता है। और एमआर का जो टीका है ये मीजल्स, खसरा और रुबेला बीमारी से बचाता है। और गाइस जेई का टीका आपको दिमागी बुखार से बचाता है। और जब हमारा बेबी 1.5 साल का हो जाता है तो उसको 6ठा वैक्सीनेशन होता है उसका। और इसमें पड़ता है आपका ओपीवी, एमआर, जेई और डीपीटी। तो 1.5 साल वाले वैक्सीनेशन में आपका एक नया टीका जुड़ गया, डीपीटी। ये क्या करता है
काली खांसी, डिप्थेरिया और टेटनस की बीमारी से आपको बचाता है। तो हो गई वैक्सीन की बात। अब हमें क्या ध्यान देना है मैं वो बताता हूँ। आपको अपना बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम टाइम पे लेना है। खुद प्रेग्नेंट महिलाओं को टेटनस का वैक्सीन लेना होता है, वो ज़रूरी है। और आपको वैक्सीनेशन इंश्योर करना है कि टाइमली हो। अगर कोई डोज मिस हो जाता है तो उसको पूरा कर लें। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, जो आपके 0 डोजेज़ हैं, जितने BCG हुआ, आपका हेपेटाइटिस बी हुआ, और पोलियो का जो वैक्सीन जो बच्चे के जन्म पे लगता है, ये अगर डोजेज़ गलती से भी मिस हो रहे हैं, तो अगर किन्हीं का हो गया कि होम डिलीवरी हो गया, घर पे ही बच्चा हो गया, अब हम वैक्सीन क्या दिलाएं? नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर इंश्योर करना है कि ये वैक्सीन पड़ जाए। आप अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे जाके आप वैक्सीन ले सकते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाइए, वहाँ मैक्सिमम दोपहर के 2 बजे तक वैक्सीन दिए जाते हैं, तो आप इंश्योर करा सकते हैं। या आप अपनी क्षेत्र की आशा को पकड़िए, आपके क्षेत्र की आशा वो वैक्सीन दिलवा देंगे, जिससे बच्चे का टीकाकरण नहीं छूटेगा। आप बेबी को जब भी वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएं, जो भी वैक्सीन उसको लग रहा है, डॉक्टर, नर्स या फिर जो भी हो, आप क्लियर कर लीजिए कि कौन सी वैक्सीन उसको लगी है, किस लिए लगी है, क्यों लगी है, सारा ही इन्फॉर्मेशन जो है ले लीजिए आप। ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपके बेबी को कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो ये आप क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, अगला डोज कब पड़ेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आप ले लेना ही अच्छा है, ताकि आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। और कोई भी वैक्सीन के छोटे मोटे दुष्प्रभाव हैं तो उससे आपको कैसे निपटना है या क्या करना है वो आपको क्लियर है। तो गाइज़, आप लोग को आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं और हमें सपोर्ट करें। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस वैक्सीनेशन चार्ट की मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप पा सकते हैं। अभी करंट में ये वैक्सीनेशन चार्ट एज़ पर बिहार गवर्नमेंट का है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैक्सीनेशन चार्ट्स मॉडिफिकेशन के हिसाब से बनाए गए होंगे, पर नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम का जो लिंक है, जो शेड्यूल होता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकूँगा, जिससे आप जाके उस पर अपनी पूरी जानकारी पा सकते हैं।